अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया भर से मौत की सज़ा के 10 मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में। दोस्तों वैसे तो मुख्तलिफ़ ममालिक में सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया गया है, ताहम पाकिस्तान और कई ऐसे ममालिक हैं जहां अभी तक मुख्तलिफ़ जराइम पर मौत की सज़ा दी जाती है, मगर मुख्तलिफ़ ममालिक में मुल्ज़मान को सज़ाए मौत देने का तरीका मुख्तलिफ़ होता है, जिससे हो सकता है आप वाकिफ़ ना हों। आज इस वीडियो में हम इन्हीं तरीक़ों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस मुल्क में किस तरह सज़ाए मौत की सज़ा दी जाती है। अगर आप ये 10 मुख्तलिफ़ तरीक़े जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जहरीला इंजेक्शन। दोस्तों जहरीले टीके के ज़रिए सज़ाए मौत अमेरिका में दी जाती है। दोस्तों मुख्तलिफ़ रियासतों में सज़ा पाने वाले को कोई फ़र्द इसको लगाता है या मशीनों के ज़रिए भी इसको लगाया जाता है, पर कुछ ऐसी तहकीकी ख़राबियों की वजह से इसको बंद कर दिया गया और अब इस सज़ा को ख़त्म कर दिया गया। आम तौर पर जहरीले टीके के लिए पेंटाहोल को इस्तेमाल किया जाता है, जो आम तौर पर ऑपरेशन के दौरान मरीज़ों के लिए बेहोशी का काम करता है। इसमें मिकदार 150 मिलीग्राम रखी जाती है, जबकि सज़ाए मौत के कैदी के लिए यह मिकदार 5000 मिलीग्राम होती है, जबकि पोटाशियम क्लोराइड और दीगर जहरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं बरकी कुर्सी की। सज़ाए मौत के इस तरीक़ेकार पर भी अमेरिका में ही अमल किया जाता है, पर यह उसकी चंद दीगर रियासतों तक ही महदूद है। दोस्तों इस तरीक़ेकार में कैदी को एक कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और धाती पट्टियों से उसको बांध दिया जाता है, और फिर इसको आम तौर पर पहले 2000 वाट बिजली का 15 सेकेंड के लिए करंट छोड़ा जाता है, जिससे कैदी बेहोश हो जाता है, दिल काम करना छोड़ जाता है, और जब दूसरी बार करंट छोड़ा जाता है तो अंदरूनी अज़ा काम करना बिल्कुल छोड़ जाते हैं। दोस्तों इस सज़ा पर सबसे पहले अमल दरामद 1819 में न्यूयॉर्क में किया गया था। इसके बाद आती है गैस चैम्बर। दोस्तों गैस चैम्बर पर भी सज़ाए मौत देने का रिवाज अमेरिका में ही था। सबसे पहले जंग अज़ीम के दौरान जर्मन कैदी खानों में अपनाया गया था, जिसके ज़रिए लाखों अफराद का कत्ल आम हुआ था। इस तरीके पर अमेरिका की 5 रियासतों में ही अमल दरामद होता है, और आखिरी बार इस तरीके से मौत 1999 में दी गई थी। इसके बाद से ये चैम्बर काम नहीं कर रहे। दोस्तों इसके बाद कैदियों को गैस चैम्बर या जहरीले इंजेक्शन में से किसी एक का इंतखाब करने की ऑफ़र दी जाती है। इस तरीके में कैदियों को चैम्बर के अंदर बंद करके पोटाशियम साइनाइड को छोड़ा जाता है। क्योंकि ये चैम्बर मुकम्मल तौर पर बंद होता है और जहरीली गैस को छोड़ा जाता है तो कैदियों की सांस थम जाती है, जबकि कहा जाता है कि ये बहुत तकलीफदेह तरीका साबित होता है। दोस्तों इसके बाद आता है फायरिंग। फायरिंग के ज़रिए सज़ाए मौत देने का तरीका दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आम है। 70 से ज़ायद ममालिक में ये अपनाया जाता है। दोस्तों जहां बेशतर ममालिक में फायरिंग स्क्वाड को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिर्फ एक शख्स को ही इसका मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ एक गोली सर में मारी जाती थी, जबकि चीन में अब भी इस पर अमल दरामद होता है। दोस्तों इसी तरह ताइवान में पहले कैदी के जिस्म में सुन और अद्वियात डाली जाती हैं। जब उसका जिस्म बिल्कुल सुन हो जाता है उसके बाद उसके दिल पर फायर मारा जाता है। दोस्तों फायरिंग के बाद आता है फायरिंग स्क्वाड। फायरिंग स्क्वाड को इस्तेमाल करने का तरीका अक्सर ममालिक में मुख्तलिफ होता है, ताहम आम तौर पर कैदी की आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद कई अफराद पर मुश्तमिल स्क्वाड कैदी पर फायरिंग करता है, और आम तौर पर एक शूटर एक गोली ही फायर करता है। ये तरीका कदीम रोम के तीर अंदाजों से मुतासिर होकर अपनाया गया है, जो सज़ाए मौत के कैदियों को दरख्त पर बांधकर तीर बरसाते थे। इस तरीके को बहुत से ममालिक में सज़ाए मौत के लिए अपनाया गया है, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका वगैरह शामिल हैं। दोस्तों इसके बाद बारी आती है फांसी की। सज़ाए मौत का ये तरीका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्यूबा, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में अपनाया गया है, और इसके लिए कैदी को फांसी घाट पर खड़ा करके गले में रस्सी का फंदा बांधा जाता है और उस पर तख्ता खींच लिया जाता है, जिसके नतीजे में वो झटके से कुछ गहराई में जाता है और अक्सर गर्दन टूटने से मर जाता है, जबकि ऐसा ना होने पर दम घुटने से भी मौत वाक़ई हो जाती है। दोस्तों इसके बाद है सर कलम करना। दोस्तों मुसलमान होने के नाते आप लोगों ने कई इस्लामी फ़िल्मों में या आजकल अर्तुगरुल गाज़ी जैसे ड्रामों में सर कलम करने का तरीका आम देखा होगा।
دوستو سعودی عرب، جاپان اور کئی دیگر ممالک میں سزائے موت کے لیے سر قلم کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کے لیے ایک تیز دھار تلوار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ طریقہ کار بہت پرانا ہے اور قدیم روم اور یونان میں اس پر عمل درآمد کے لیے واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ دوستو اس کے بعد ہے گلوٹین۔ دوستو گلوٹین در حقیقت ایک مشین ہوتی ہے جس میں لکڑی کے 8 سے 10 فٹ اونچے فریم میں ایک بھاری قسم کا بلیڈ لگایا جاتا ہے اور ایک ہی بٹن دبانے پر وہ بلیڈ تیزی سے نیچے آتا ہے اور قیدی کا سر جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں مقبول ہوا تھا، تاہم 1981 میں وہاں پہ سزائے موت دینے کے عمل کو کالعدم قرار دینے کے بعد اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ دوستو یہ بھی ایک طرح کا سر قلم کرنے کا ہی طریقہ ہے۔ سنسار کرنا۔ دوستو ملزمان پر پتھر برسا کر انہیں ہلاک کرنے کے عمل کو سنسار کہا جاتا ہے۔ دوستو قدیم یونان میں بھی سنسار کا تذکرہ موجود ہے، تاہم اب یہ اسلامی ممالک کی حد تک محدود ہے جس میں زنا کی سزا کے لیے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ان ممالک میں افغانستان، نائجیریا، ایران، سوڈان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات قابل ذکر ہیں۔ دوستو 1979 میں ضیاء الحق کے دور میں حکومت میں حدود آرڈیننس کے تحت پاکستان میں بھی اس طریقے کو منظوری دی گئی، تاہم اس پر سرکاری طور پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ دوستو اس کے بعد قابل ذکر ہے آئینی پھندے سے گلا گھونٹ کر مارنا۔ دوستو یہ جو سکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، آپ کو تصویر دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ ان طریقوں میں سے ہے جو اب کسی بھی ممالک میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن ابھی بھی اس کی تربیت کچھ ممالک کے جلادوں کو دی جاتی ہے۔ دوستو اس میں سزائے موت کے لیے قیدیوں کو ایک کرسی کی شکل کی مشین پر بٹھا کر اس کا گلا ایک ٹھوس پٹی سے باندھ دیا جاتا ہے جسے سختی سے کسا جاتا، اس کے بعد دم گھٹنے سے قیدی کی موت واقع ہو جاتی۔ دوستو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے ذریعے پوری دنیا میں سزائے موت کے قیدیوں کو سزا دی جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔